सबको इस नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद है। मेरी जन्मभूमि बलिया के चिलकहर ब्लॉक के नकपुरा गांव में और 5 में पढ़ने वाला लड़का उतना हमको नहीं लग रहा है कि अपने जीवन का कुछ निर्णय ले सकता है। बिल्कुल। मैं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, हुँ, नहीं मुझे साधु बनना है और मठ मंदिर का ये करना है। जी, और ये सब कुछ भी नहीं था और सोची हुई चीजें होती भी नहीं। नहीं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुँ, कार्यक्रम था। उस दिन मेरे ऐसे आंखों से आंसू आने लगे। युवा पीढ़ी अध्यात्म से दूर होती जा रही है, उन्हें जोड़ने का सबसे सरल मार्ग क्या है आपके हिसाब सनातन धर्म को इतना पीछे किया गया। से? रसड़ा में आपके साथ जो घटना हुई थी, उसके बारे में आप अपने श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मिल चालू नहीं हो सकती है, गन्ना की अच्छा, खेती हो नहीं रही। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बलिया ब्रदर्स चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है पंचायती अखाड़े के महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी जी महाराज। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी और जी। आज हम आप आपसे खुल के बात करेंगे आपके बचपन के बारे में, आपकी कुछ अगर पॉइंट्स हो राजनीति के बारे में आपने वो भी रखिएगा। आप योगी जी के इतने करीबी हैं, आप उसके भी बारे में बताइएगा। ये सारी चीज़ें हम खुल के बात करेंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ बीता है और बचपन की वो कौन-सी बातें हैं जो आज भी आपको याद है? जनता को बताइए थोड़ा। मेरी जन्मभूमि बलिया के चिलकहर ब्लॉक के नकपुरा गांव में जी। है। हुँ, मैं 5 तक अपने गांव पढ़ा। जी, एक प्राइवेट विद्यालय था, विवेकानंद जूनियर या जी, पब्लिक कुछ ऐसा नाम था, इंग्लिश मीडियम। जी, तो मैं 2-3 वहाँ मैं पढ़ा। जी। उसके बाद वो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा। हुँ। खिचड़ी मैं खाया हुँ, हूँ। हुँ, हुँ। और उसके बाद मेरा ननिहाल मटही है। अच्छा, तो मेरे नाना-वाना का या ननिहाल के लोगों के द्वारा ही एक स्थान वहाँ है बुढ़िया माई का। जी। तो वहाँ की जो महाराज जी हैं तो उनसे लगाव है। कोई हुँ, वहाँ आयोजन होता है तो सबको सूचना करते हैं। जी। तो वहाँ जग हो रही थी, हुँ, तो सबको सूचना था। गर्मी के समय में छुट्टी भी रहती है तो जी, मैं अ, माताजी पिताजी के साथ ननिहाल गया और जी। वहाँ जग हो रहा था तो उसमें मैं रहा। 9 दिन का कार्यक्रम था। 9 दिन का कार्यक्रम होने के बाद सभी लोग अपने-अपने घर जाने लगे जी, और 5 में पढ़ने वाला लड़का उतना हमको नहीं लग रहा है कि अपने जीवन का कुछ निर्णय ले सकता है। बिल्कुल। तो हमें वो धार्मिक पूजा पाठ इसमें काफ़ी अच्छा लगता था। तो अच्छा, 9 दिन मैं रहा और हाँ, काफ़ी मुझे आनंद आया। जी। सभी लोग घर जाने लगे तो हुँ, फिर हुँ, मेरे माता-पिताजी भी घर जाने लगे। हमको कहे कि चलो, मैं कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। हुँ, ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे तो महाराज जी वहीं थे, मैं उनका पैर पकड़ लिया जी, और रोने लगा, कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। महाराज जी भी समझाए। जी, फिर महाराज जी ने कहा कि ठीक है, हमारे मम्मी-पापा से कि आप लोग जाइए हुँ, और इसका 2-4-10 दिन में मन भर जाएगा, चला तो जाएगा। चला जाएगा। फिर मैं वहाँ 3 साल 4 साल मैं रहा और उसके बाद उसी में फिर मैं बढ़ता गया। मेरा पहले से कुछ ये नहीं था कि नहीं मुझे साधु बनना है और मठ मंदिर का ये करना है। जी, और ये सब कुछ भी नहीं था और सोची हुई चीज़ें होती भी नहीं। नहीं, तो 2-3 साल मैं रहा, फिर बनारस गया अच्छा, और फिर एक यहाँ श्रीनाथ जी मठ पे एक प्रतिवर्ष आयोजन होता है, रामचरितमानस नवपारायण महायज्ञ, हमको जी, लगा नवंबर में होता है। हुँ, तो उसी कार्यक्रम में एक लोगों को आना था, अच्छा, तो एक महाराज के साथ मैं आया यहाँ। यहाँ हुँ, कमेटी के लोगों ने हमें देखा, तो यहाँ जो महाराज जी थे
जी, अ, ब्रह्मलीन ब्रह्मलीन महंत आनंद गिरि जी जी, और ब्रह्मलीन महंत शंभू गिरि जी, दो महाराज लोग थे। तो एक शिष्य की जरूरत थी आगे बढ़ाने के लिए। दोनों लोग बुजुर्ग हो बिल्कुल। चुके थे हुँ। और आनंद गिरि जी का 2009 में जी, हार्ट अटैक शायद हुआ, वो गुजर गए, उनके शरीर पूरा हो गए। फिर पूरा चार्ज हमारे गुरु जी ब्रह्म ब्रह्मलीन महंत शंभू गिरि जी को जी। पूरा ये मठ का वो हुआ। हुँ। फिर वही हमको शिष्य बनाया यहाँ और तब से मैं 20 जून 2011 को मैं यहाँ संन्यास लिए। अच्छा। 2010 में मैं आया था। मेरा बचपन आम जो लड़के होते हैं उस हुँ, तरह का नहीं नहीं बीता है। है। मैं जब 5 में था तो मैं फिर वहाँ 2-3 साल रहा। तो वो पूरा गांव से हट के मंदिर है मटही। अब तो हाँ, धीरे धीरे वहाँ विकसित हो गया है, सब हाँ, दुकानें उकानें हो गई है, लेकिन आज चौकी भी वो चौराहे हो गए। गांव से काफी हटके है। हुँ, और वहाँ कोई गैदरिंग नहीं है, बहुत लोगों का आना जाना भी मैं जिस समय था हाँ, उस समय नहीं रहता था। हाँ। तो यही है। महाराज जी, आपका आध्यात्मिक सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और इस राह पर चलने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वही मैं बताया कि 2005 में मैं, हाँ, अरे जब मैं 5 का विद्यार्थी था तभी से। तो मैं एग्जाम देने के बाद ननिहाल में एक मंदिर है मटही हुँ, बुढ़िया माई का, मैं वहाँ गया। एक धार्मिक आयोजन था, हुँ, उस आयोजन में गया था। उसके बाद मैं वहाँ 2-3 साल रहा। उसके बाद फिर मैं अन्य बनारस रहा, फिर मैं यहाँ आ गया तब से। और मेरा कोई ये पहले से नहीं था कि नहीं हमको सन्यासी बनना है। ये एक एक ये था कि धर्म के प्रति मेरा रुझान चाहे था, पूजा पाठ के प्रति। अ, बस ऐसे मेरा। मठाधीश बनना आपके जीवन का अहम मोड़ था। उस मुकाम तक पहुँचने का अनुभव कैसा रहा? ये जब मैं यहाँ श्रीनाथ जी मठ पे 2010 में आया और जब हमको डेट रखी गई सन्यास परंपरा, वो सन्यास लेने का हुँ, 20 जून 2011। 20 जून तो 2011। उससे एक दिन पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी, अच्छा, क्योंकि ये जीवन का बहुत बड़ा निर्णय था। क्योंकि आप फिर वापस नहीं हो सकते हैं। लोग होते हैं, लेकिन एक जो आप अपने जीवन का निर्णय ले रहे हैं तो ले रहे हैं। फिर अब मैं एक तो घर परिवार छोड़ा, बिल्कुल। फिर मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, हुँ, तो फिर मैं इससे तो कहाँ जा सकता हूँ। नहीं। तो उस दिन की रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन तो वो परंपरा के हिसाब से जो होना था वो हुआ। तो ये है। मठ की परंपराएँ समाज को क्या शिक्षा देती हैं? देखिए, मठ की स्थापना ही जो हुई वो हुँ, समाज को दृष्टिगत रखते हुए हुई। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा जो 5 पीठों की स्थापना हुई, वो जहाँ वहाँ जो पीठों पे पुजारी हैं तो हुँ, सब एक दूसरे राज्य से अपोजिट हैं। ये भारत जो भूमि है, देश है, उसको बांधने का एक धागे में पिरोने का काम आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया। जो यह पीठ है, 5 पीठ है। जी, यह मुख्य केंद्र है रसोड़ा। नाथ जी एक सिद्ध संत थे। वो शरीर पूरा होने के बाद जहाँ-जहाँ उन्होंने समाधि और अपना ध्यान लगाए थे, वहाँ-वहाँ एक मठ की स्थापना हुई, जिसमें महाराजपुर हमारे जो नाथ जी हैं उनकी जन्मभूमि है। जी, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। फिर कंसो पटना है, जी। नागपुर है, मेरी जन्मभूमि नगपुरा, वहाँ मठ है। अच्छा, तो 5 मठ है, 5 मठों पे पूजा होता है। और मठ मंदिर समाज को एक संदेश देते हैं अध्यात्म का, और समाज का भी जुड़ाव धार्मिक केंद्र से होता है। जीवन जीने का एक जो मानव का जो चीज़ें हैं,
तो हर कोई जो भी है, आस्तिक हो या नास्तिक हो, कोई ना कोई किसी को मानता है। बिल्कुल। सनातन धर्म में जो हिंदू परंपरा में है, जो मानने वाले लोग हैं, तो देवी देवता को मानते हैं। मानते हैं। मठ मंदिर की स्थापना इसीलिए हुआ, और विषम परिस्थिति में जैसे 14 कोष लक्ष्मणेश्वर ये है, ये जजिया कर मुक्त रहा है। जी। ये नाथ जी का प्रभाव से और यहाँ के हिंदू जनमानस की एकता के जी। वजह से ये जजिया कर मुक्त रहा है। जी। तो हमेशा मठ मंदिर समाज को कुछ देता ही है। महाराज जी, साधु संत बनने के बाद जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या महसूस होता है? देखिए, सन्यासी जब व्यक्ति बनता है तो घर परिवार सब छोड़ना पड़ता है। और अभी कुंभ में मेरा नागा संस्कार भी हुआ, तो उसमें पिंड दान तक भी सब कर दिया जाता है। अच्छा। तो सन्यासी एक साधु ऐसे होते हैं जैसे कपड़ा पहन लिए, भगवा चल रहे हैं। और जो सन्यासी होते हैं उनका संस्कार होता है, और कई दिनों का वो संस्कार होता है, और बहुत कठिन संस्कार होता है। और साधु ऐसे नॉर्मल आज अधिकांश इस समय पकड़े भी जा रहे हैं। बिल्कुल। कई कुंभ कपड़ा में पहन कितने लोग करके, पकड़े हाँ गए थे? जी जी। तो ये है, और अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं। तो उसमें अखाड़े से जुड़ करके जो होता है, तो एक परंपरा की तरफ तो जो ऐसे साधु बन के घूमते हैं, जैसे भगवाधारी कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं वस्त्र, और मार्केट में निकल जाते हैं, हाँ, बाजारों में देखिए निकल जाते हैं, साधु का वेश जैसे जो है कुंभ में अभी इतने लोग जी, पकड़े गए, काफी तो विश्वास और आस्था का यह वस्त्र होता है। तो कहीं न कहीं वो खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब रावण को भी सीता जी को हरना था, तो उसने भी साधु का ही वेश धारण किया था। तो ये है, काफी ये पवित्र है, इसको लोग धूमिल भी करते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यात्म या वास्तविकता अर्थ आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, अध्यात्म और वास्तविकता? के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके अंतरात्मा से जी। जो चीज़ें आ रही हैं, उसका अगर आप पालन करते हैं, यही अध्यात्म है। और क्या आप पूछें? वास्तविकता? वास्तविकता वही है, जो अपने अंदर से, जो आपके हृदय का उद्गार है। मान लीजिए कोई काम आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक अंतरात्मा से आवाज आती है कि हाँ, इसको करना है या सही नहीं है, करना है, सही है या गलत है, गलत है। और एक दिमाग से आती है। तो कभी भी जब अंतरात्मा की आवाज आती है, तो वो सही होती है। और बिल्कुल। जो दिमाग से चीजें होती है, वो 50-50 मान करके चलिए। अच्छा महाराज जी, आपके अनुसार भक्त और साधु का संबंध कैसा होना चाहिए? देखिए, भक्त हो और गुरु हो, साधु मान लीजिए, भक्त और हाँ। गुरु का जो संबंध है, ये काफी पवित्र होता है। जी। गुरु हमेशा अपने भक्त और शिष्य के कल्याण के बारे में ही सोचता है, और शिष्य जो है वो हमेशा अपने गुरु से कुछ ज्ञान लेने के लिए बिल्कुल। प्रयास करता है। तो यह काफी पवित्र रिश्ता है। धर्म का असली उद्देश्य क्या है? पूजा पाठ या मानव सेवा? देखिए, जो सनातन संस्कृति हम लोगों की है, ये पूरा अगर आप अध्ययन करेंगे तो पूरा विज्ञान है। बिल्कुल। और हमको लग रहा है कि आज़ादी के बाद जिस तरह से सनातन धर्म को जो सरकारें थी, जिस तरह से उसको खंडित करती गई, उसको मूल रूप में लाया नहीं गया। अब धीरे धीरे चीजें आ रही हैं। तो मैं भूल गया क्या आप पूछे। धर्म का असली उद्देश्य क्या है? पूजा हाँ, पाठ या मानव भाव? तो जो हमारा हमारा सनातन धर्म सनातन है, धर्म है। और वो पूरा विज्ञान है।
एक जीवन जीने की कला है पूजा पाठ, लेकिन वास्तविक जो धर्म है वो मानव सेवा है। आपको ऐसा काम करिए लोगों का कल्याण हो सके, ऐसा काम न करिए कि किसी के आत्मा को ठेस ठेस पहुंचे। पहुंचे, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। तो जीवन जीने की कला भी धर्म है कि आप अच्छे राह पे चलिए। हम्म, पूजा पाठ अपने जगह पर शांति के लिए, करते हैं। अपने जो एक व्यवहार है और एक आपका अंदर का जो भाव है वो प्रकट होता है, जिसके प्रति आप आस्था रखते हैं। अ, आप किसी की भी पूजा कर सकते महाराज हैं, जी, किसी को भी मान आज सकते हैं। प्रत्येक घर में देखा जाए कहीं न कहीं बूढ़ी माँ-बाप परेशान रहते हैं, जी, उनकी कोई सेवा नहीं करता, लेकिन पूजा-पाठ में लगन दिनों-रात लगा के करता है, कथाएँ सुनता है, पूजा-पाठ करता है, दर्शन करने मंदिरों को जाता है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, पूजा पाठ ये नहीं केवल आप मूर्ति का ही कर सकते हैं। हुँ, आपकी जहाँ आस्था लग गई, आपके माँ बाप में आस्था लगी है, तो आप उनको ही पूजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। जी, आपको जहाँ शांति मिलती है जी, उसको आप पूजिए, मानिए, प्रेम करिए। जी, लेकिन जो धर्म है, सनातन धर्म है, वो वही सिखाता है कि क्या सही है और क्या क्या गलत गलत है। है? धर्म जो है हमेशा यही सिखाता है कि माँ बाप की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, बिल्कुल, वही काम करिए जिसका मैंने समाज का कल्याण हो कल्याण सके। हो। जी। महाराज जी, साधना के दौरान आपको कौन-सा अनुभव सबसे गहरा और अद्भुत लगा है? अब इसमें मैं क्या बताऊं, जी, मेरा मैं 2007 में गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर है, जी, मैं वहां गया था दर्शन करने। जी, 12 बजे मंदिर कपाट खुला और मैं दर्शन करते हुए इतना भाव विभोर हो गया, 12 बजे रात को, अपने दिन दिन में, जी, कि मेरे आंखों से ऐसे आंसू आने लगे। टपक आए। और जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुँ। कार्यक्रम था, उस दिन मेरे ऐसे आंखों से आंसू आने लगे। तो ये दो अनुभूति मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो जब राम मंदिर का हुआ था तो आप वहाँ पे गए थे? नहीं, मैं यहीं था, मेरा यहाँ कार्यक्रम था, अच्छा, तो मठ पे ही एक कैसा बड़ा कार्यक्रम आयोजन। था? यहाँ कार्यक्रम था एक तो सामाजिक समरसता सहभोज कार्यक्रम, पूरे हुँ, समाज के लोग आए थे अच्छा। और एक साथ बैठ। आपके जी। अनुसार सच्चे साधक कौन से गुण होने चाहिए? सच्चे साधक में वो कौन से गुण होने चाहिए? मैं क्या-क्या आपको बताऊँ? जो आपको सही लगता है वो सभी गुण होने चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात जो ना करनी चाहे। अ, अनेकों चीज़ें हैं, मैं 2-3 चीज़ें हैं कि आपसे किसी को कष्ट ना पहुँचे। आप वह काम करिए जो आपको भी अच्छा लगे और दूसरे दूसरों को को भी भी अच्छा अच्छा लगे। लगे। आप हम वैसा काम करें जो समाज को जी, जी। जिससे अच्छा हो, जी, जी। गलत किसी पे प्रभाव ना पड़े। आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म से दूर होती जा रही है, उन्हें जोड़ने का सबसे सरल मार्ग क्या है आप? लोग जुड़ रहे हैं, हुँ, अध्यात्म से जुड़ रहे काफ़ी हैं, लोग जुड़े हैं। समझ रहे हैं, और आने वाले समय में और तेज़ी के साथ जुड़ेंगे। धर्म और विज्ञान में संतुलन को आप कैसे देखते हैं? हमारा जो सनातन धर्म है, हाँ, वह पूरा विज्ञान है। हुँ, अगर जितना रिसर्च हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, सारी विज्ञान में। अगर देखा जाए तो सब सनातन से जुड़ा हुआ है। मैं यही कहा कि आज़ादी के बाद सनातन धर्म को इतना पीछे किया गया, जी, इतना खूबसूरत अगर कोई धर्म है। धर्म हो तो कोई बता सके। जी, सबको समावेश करके, और कितना सदियों से इसको तोड़ा गया, लेकिन सनातन कभी टूटने वाला नहीं है। नहीं, कितना उसको दबाया गया, लेकिन आज जिस तरह से आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हुँ, हैं और 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तब से धीरे-धीरे हिंदू में भी एक अपने धर्म के प्रति जो पहले चीजें नहीं थी,
लेकिन उसके बाद 2014 के बाद जी। लगातार लोगों में अपने धर्म के प्रति, मठ मंदिरों के प्रति बहुत उत्साह और लोग सचेत भी हुए हैं। आपने महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी को करीब से देखा है। उनके व्यक्तित्व की कौन-सी बात सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करती है? योगी आदित्यनाथ जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और हमारे तो हर महीने मुलाकात होती है। जी। मैं अभी हमको लग रहा है 10 तारीख को मैं था। गोरखपुर में। जी, जी। और उन पे दैविक कृपा है। जी। मैं देखता हूँ, जाता हूँ हुँ। तो लखनऊ दिन भर कार्यक्रम किए, फिर मठ पे आए तो लगातार 4-5 मीटिंगें, बैठकें। जी। अब वो कभी 9 बजे तक, 10 बजे तक चलती हैं। जी। फिर कुछ विशेष लोग आए हैं, उनसे मिलना-जुलना। फिर सुबह में वही रूटीन और तमाम चीज़ें आप इसे देखते हैं मीडिया में। जी। तो एक चीज़ है कि अभी अगर मान लीजिए महाराज जी आप पे गुस्सा हो गए, डाँट जी। दिए, तो ये नहीं है कि नहीं आपसे नाराज़ हैं तो अब वो दिल में बैठाए हुए हुँ। हैं। नाराज़ होंगे फिर कुछ देर बाद वो भूल जाएँगे क्यों हम नाराज़ हुए थे, क्या हुआ था। हाँ, गलत चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है। अगर आप सही हैं तो योगी जी को अक्सर सख्त प्रशासक और हिंदुत्व के चेहरे के रूप में देखा जाता है। आपके नज़र में वो किस रूप से ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं? दोनों दोनों। तरीके से। अच्छा कोई ऐसा बात जो योगी जी आदित्यनाथ को आपको बुरी लगी हो? नहीं, हम कभी आज तक देखिए हमसे जब से संबंध है, आप बलिया में भी देखे हुँ। कि मैं ऐसे नीचे बैठा था एक कार्यक्रम में, अच्छा। महाराज जी आए और मैं नीचे बैठा था, वो आते-आते हमारे को उनकी नज़र पड़ी, तो तुरंत हमको मंच पे बुलाएँ। बुलाए। फिर यहाँ रसड़ा भी एक बार आए थे कार्यक्रम में, तो प्रोटोकॉल अच्छा। तोड़ करके मठ पे आए थे। हुँ। मैं जब भी जाता हूँ तो कभी ऐसा नहीं है कि नहीं हमारी मुलाकात ना हुई हो, भेंट ना हुई हो या बातचीत ना हुई। मैं कभी भी व्यक्तिगत कोई विषय नहीं रखता हूँ। हुँ। अगर रखना होता है तो सामाजिक कोई विषय है उसको मैं रखता हूँ। तो आज तक वो जो पहले जिस तरह का संबंध था, जिस तरह का अभी उनका स्नेह प्रेम था, आज भी था। अभी कुछ विवाद हुआ था तो हुँ। तुरंत हमारे यहाँ फ़ोन आया, फिर मैं गया भी था। अच्छा। हर विषय को महाराज जी जाने, समझे, फिर हम अच्छा। समझाए। रसड़ा में आपके साथ जो घटना हुई थी, उसके बारे में आप अपने श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, रसड़ा ये मठ पे भी प्रतिवर्ष रामलीला और मेला लगता है। ये पूरी भूमि मठ की ही है हुँ। और हमारे दादा गुरुजी जो थे तो और फिर ब्रह्मलीन महंत आनंद गिरी जी थे। तो जो कमेटी के लोग कुछ लोग थे, उन लोगों का पारिवारिक मठ से अदावत रहती थी। जी। तो बीच में हमारे रहते हुए ये लोग एक समिति बना दिए थे, जो हमको जानकारी नहीं थी। वही प्रॉपर्टी मठ की है और मठ का जो भी महंत है तो उसको जानकारी होनी चाहिए हर विषय की। उस समय यहाँ कोतवाल थे पीके मिश्रा, अच्छा। तो हम गए कोतवाली जी। और जाँच-वाँच हुआ, एसडीएम सभी लोग थे, तो फिर उसको कैंसल कराया। अच्छा। फिर एक बार इस पुरानी कमेटी के लोग, एक मठ का कर्मचारी है केदार राजभर, वो गाय-वाय खिलाते हैं, हाँ। तो उनको लोग कमेटी के लोग मार दिए थे। मैं उस समय बलिया था, हमें जानकारी हुआ, हम आए, एप्लीकेशन हम दिलवाए, तो मेरे पे एनसीआर फर्जी करा दिए। जी। और प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है, दूर-दूर से व्यापारी आते हैं मेला हुँ। में दुकान लगाने। झूला वाले हो गए, जो कमेटी के लोग थे, जबरदस्ती पैसा वसूलना, जो रसीदें कटती थी उसके अलावा पैसा लेना, ये तमाम चीज़ें थी। और जो मंचन मुख्य जो कार्यक्रम है, वो सही ढंग से न करना। एक बार की घटना है, राजगद्दी में कुछ अश्लील चीज़ें हुई थी जिसमें उस समय ये मंत्री था आनंद स्वरूप शुक्ला,
जी, उनका बयान वयान आ गया था। तो चीजें ये मठ से जुड़ी हुई हैं और जी, मठ की छवि धूमिल हो रही थी। और इस मेला को प्रारंभ कराने वाले सीताराम कलवार हैं। वर्तमान की स्थिति में उनके परिवार के हैं राम जी स्टेट। वो भी हमसे संपर्क किए कि महाराज जी आपको आगे आना पड़ेगा और एक अच्छी कमेटी आप नगर के लोगों को बनाइए। हम नगर के जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं सबका एक रजिस्टर पे लिस्ट बना, नाम जी, नोट किया गया और 13 जून को एक बैठक मठ पर रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से संतोष जायसवाल को अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर जो अध्यक्ष चुने गए संतोष जायसवाल जी, वो अपना 18 जून को जी, अपनी कमेटी घोषणा किए। तब मालूम हुआ कि पुराने उसमें से कुछ लोग थे, तो 19 जून को एक बाजार में बैठक किए, चुनाव उनाव किए। फिर थोड़ा सा विवाद की स्थिति ये हुई, एसडीएम थे यहाँ, उनके समक्ष एक बैठक हुई, जी, उसमें बातचीत हो नहीं पाई फाइनल। जी, तो विनय शंकर जायसवाल और पुराने कमेटी के जो लोग थे वो मेला ग्राउंड में हाँ, आगे, हम भी संजोग से जी, जानकारी हुआ और काफी शिव मंदिर हैं हुँ, मठ परिसर में और सावन आने वाला है, तो हम भी चले गए देखने और सुनने। मैं उधर गया तो वो लोग अनाप शनाप बोलने लगे। फिर मैं गया, अपना प्रांगण है, मैं तो जा ही बिल्कुल। सकता। मैं पूछा भाई यहाँ क्या है, क्या मैं तो बुलाया नहीं हूँ और उस तरह का चीज है। तो मैंने अब मेरा स्थान हम ही को ये हाँ, करने लगे, बात आगे बढ़ी। फिर बीच बराव किया गया। जी। अब वो चीजें सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीजें वायरल हो गई, काफी लोग यहाँ आ गए, तो सब हल भल हो गया, कोई उसमें ये नहीं। क्या आपको लगता है कि स्थानीय राजनीति में ऐसी घटनाएँ दबाव बनाने की कोशिश होती है? नहीं, कौन मुझ पे कौन दबाव बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये श्रीनाथ जी पीठ के पीठाधीश्वर हैं और सबकी आस्था इस पीठ से जुड़ी हुई है, तो हम पे कौन दबाव बना सकता उस कठिन समय में जनता और प्रशासन आपको कितना सहायता की? है। सबका, सभी नाथ भक्तों का मेरे साथ उस समय विषम पूरा परिस्थिति सहयोग में था। लोग खड़े रहे और प्रशासन भी जिले स्तर के सभी अधिकारी डटे रहे, जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। रसड़ा और आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए आप किन मुद्दों को अहम मानते हैं? देखिए, बलिया जनपद में सभी विधानसभाओं से बेहतर रसड़ा विधानसभा है। अगर अच्छे तरीके से कार्य किया जाए तो हमारे विधानसभा में चीनी मिल है, कताई मिल है। हुँ, इसी विषय पे माननीय महाराज से मैं बात भी किया था। चीनी मिल चालू नहीं हो सकती है, गन्ना की अच्छा। खेती हो नहीं रही, और कताई मिल है वो भी चालू नहीं हो सकती है, जीर्ण अवस्था में दोनों चले गए। तो उत्तर प्रदेश सरकार, पूज्य महाराज जी इस समय या केंद्र सरकार भी छोटे छोटे उद्योग लगा रही हैं। फिर एक क्या उद्योग पार्क भी विकसित हो रहे हैं, जैसे मऊ में हुआ है। हुँ, तो अगर हो जाएगा तो यहाँ के या जनपद के युवाओं को, लोगों को रोजगार सृजित हो सकते मिलेगा। हैं, तो ये है। तो महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस 2025 के जी, नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं जी, आपके बलिया ब्रदर्स ब्रदर्स। चैनल के सभी दर्शकों को और युवाओं को। मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान के जो युवा है वो केवल सरकारी नौकरी की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं। आकर्षित हो रहा है। भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की तमाम ऐसी योजना है जिसके बारे में वो जाने और मेहनत करें, उनको सफलता मिलेगी। अपना स्टार्टअप वो तैयार करें,
साथ ही साथ अगर जिनके पास पर्याप्त खेत है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ वो आगे बढ़ें। बहुत बड़ा इसका स्कोप है। एक ग्रुप बनाएं, ग्रुप बना करके काम को आगे बढ़ाएं। तो बिना मेहनत और बिना परिश्रम का कुछ भी होने वाला नहीं है। जो वर्तमान युवा है, मोबाइल चला रहा है बिल्कुल, अपना और समय वो देख रहा है कि हाँ, इसमें ये कंपनी आई, इसमें हम डालेंगे पैसा तो इतना हो जाएगा, और इसमें सब खत्म हो जा रहा है। देखिए, बिना मेहनत, बिना परिश्रम का कुछ भी कुछ होने नहीं वाला होगा। नहीं है। सही बात है। जब युवा एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे कि हमको करना क्या है, जी, आपकी ऊर्जा क्या है उसको आप पहचान सकते हैं, मेरी जी, ऊर्जा क्या है आप मैं जान सकता जी, हूँ। तो खासतौर से बलिया के जो युवा हैं, उनको मेरा संदेश यही है कि प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजना युवाओं के लिए है, उसको जानें, समझें और एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके आगे बढ़ें। जी, सफलता उनको मिलेगी। अगर सही दिशा में वो काम करेंगे, अपनी ऊर्जा को लगाएंगे तो सफलता मिलेगी। आने वाले सभी के जीवन में उत्थान हो, कल्याण हो, हमारा बलिया विकसित हो, बिल्कुल। आगे बढ़े, तो हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो महाराज जी, एक आखिरी प्रश्न कि जो आजकल के युवा हैं, जो जातिवाद को लेके इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हम इस धर्म को मानते हैं, हम इस धर्म को मानते हैं, हम सनातन को मानते हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अपना वो सारा समय व्यर्थ करके छोट-मोट का ग्रुप बनाते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं आज ही शायद पेपर में पढ़ा हूँ जी, कि अ, ये हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट, नहीं, हाई कोर्ट का ही एक आर्डर शायद आया है कि कोई भी जातीय सम्मेलन न हो, उसमें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जी, अ, सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित हुआ है कि आप कोई भी जातिगत रैली आप नहीं करेंगे। देखिए, समाज जो बट रहा है, और हम यही मानेंगे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इसमें जी, उन लोगों का अहम रोल है। हम सभी सनातनी हैं। जी, कर्म के आधार पर जाति बनाई गई। अब तो हमको नहीं लग रहा है कि जाति के आधार कोई कर्म है। जी, जो जिसमें कर सकता है काम, वो कर रहा है। हुँ, अब कोई फाउंडेशन नहीं। तो सब समाज, हम तो मठ पे प्रतिवर्ष जनवरी में कार्यक्रम करते हैं, खिचड़ी सभोज कार्यक्रम, जिसमें सब समाज से ही लिया जाता है जी, और खिचड़ी बनता है। समाज में समरस का भाव हो, उस पर किसी न किसी का बौद्धिक होता है, और साथ में हम लोग बैठ करके वो खिचड़ी पाते हैं। जी, तो मठ से ये संदेश प्रतिवर्ष मैं देता हूँ, और मैं भी प्रयास करता हूँ। हमारे यहाँ कोई भी आता है, जी, मेरे यहाँ जो गिलास है या पानी पिलाया जाता है, तो कभी उस पे ये नहीं कि ये फलाना है तो इस गिलास में ये है तो इस गिलास सबको समान स्तर में। से। सबको एक समान तरीके से किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम, ये योगी जी का भी है हुँ, कि हम बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल, हम जाति में आएंगे तो कमजोर होंगे, हुँ, और हम सनातनी हिंदू बन करके रहेंगे तो मजबूत होंगे। अब वो वर्तमान स्थिति में हमको नहीं लग रहा है कि, आप देख रहे हैं अभी बांग्लादेश में हुआ, जी, अन्य देशों में हुआ, तो सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, गूगल, यूट्यूब आप डालेंगे तो सब चीजें आ जाती है। अब तो यह भी नहीं है कि नहीं, आप कोई चीज हमको बताएंगे तभी हमको जानकारी होगा। अब तो आप जो बोलेंगे मोबाइल पे, जो बिल्कुल, जानकारी लेना चाहेंगे, हुँ, वो चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अब पता नहीं, लोगों का नजर नहीं खुल रहा है, कैसे खुलेगा वो हमें नहीं लग रहा है। हम हिंदू कितना विराट थे, कहाँ तक थे। और आप देखिए, जो पाकिस्तान है वो भी भारत का हिस्सा था, जो बांग्लादेश था वो भी भारत का भारत हिस्सा था।
अभी जो बंगाल में मीडिया में जो बिल्कुल। दिखता है, हुँ, हो रहा है, जी, लेकिन उसके बाद भी लोग जाति के आधार पर बँट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक होकर के अपनी ताकत को समझना चाहिए। नहीं तो आने वाली स्थिति में अपने जो पीढ़ी है, उसको हम लोग क्या देंगे? गाली हम लोग सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे कौशलेंद्र गिरी जी महाराज जो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की। अपना सारा सहयोग साझा किया, अपना सारा बात हमारे साथ साझा की और इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।